नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 यूपी टीजीटी के लिए हिस्ट्री। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चालीसा मंडल का गठन किसने किया था? चालीसा मंडल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए देखिएगा बलबन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी रजिया बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा मंडल का गठन किया गया था। और चालीसा मंडल क्या था? तो 40 विश्वास पात्र तुर्क सरदारों का गठन था। और जिसका अंत किसने किया? तो इसका बलबन के द्वारा इसका अंत कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्थापना किसने किया और अंत किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान था जो होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए देखिएगा सतारा, ऑप्शन बी माफ़ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुरंदर और ऑप्शन डी तंजौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी मराठा प्रशासन में और ऑप्शन सी है दोस्तों विजयनगर प्रशासन में और ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी। और शिवाजी को सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा और ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद के निजाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? विजयी हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए देखिए 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका समाधि भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसकी समाधि कहाँ पे है? तो गाजीपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एजो ह्यूम और ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और एजो ह्यूम के विषय में आप जानते होंगे कि 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एजो ह्यूम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन इसका वायसराय था, उस समय वायसराय था। और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आपके। अरबों द्वारा सिंध पर विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन ए देखिएगा तुगलकनामा, ऑप्शन बी रेहला, ऑप्शन सी अखबार अलसिन वल हिंद, ऑप्शन डी चचनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चचनामा से क्या मिलता है? तो अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। और चचनामा एक अज्ञात की रचना है, अज्ञात व्यक्ति की रचना है। और 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और उस समय राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। तो ये रहे आज के कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।